ये जो नाबालिग बच्चियों के साथ घिनौने हरकत करते थे आपके हस्बैंड, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप अपना राय दीजिए, आपके लिए शायद डिफिकल्ट हो। तो ये कह रही है कि ये तो बहुत ही सैड है और हमारे को बहुत ट्रॉमेटिक था, फेस था हमारे मैरिड लाइफ में, और आई हैव मूव्ड ऑन। और इनको बहुत हमदर्दी है उन लड़कियों के साथ जिनको साथ शोषण हुआ है, उन लड़कियों के साथ जिनको शोषण हुआ है। और हमको तो इनके साथ भी बहुत हमदर्दी है कि इनका पूरा लाइफ एक ऐसे इंसान के साथ बीता जो कि साइकोपैथ ही निकला एक प्रकार से। और एक और बहुत ही सनसनीखेज खबर है जो कि इंटरव्यूअर ने पूछा मेलिंडा गेट्स से कि ये भी रिपोर्ट में है, एक्सचेंजेस है, ईमेल एक्सचेंजेस है, हमने भी देखे हैं, जिसमें कि बिल गेट्स को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाता है, वो रशियन कोई गर्ल से, क्योंकि वो आइलैंड में काफ़ी कुछ ऐसे घिनौने हरकत होते थे। उसमें फिर वो दवाई लेने की कोशिश कर रहे थे, एप्स्टीन को ये किए कि हमको कुछ एंटीबायोटिक चाहिए, और जो कि शायद हमारे वाइफ को भी ना फैले, तो वो उसको भी हम कुछ मिला के दे सकते हैं कि नहीं, एंटीबायोटिक जो कि उसको पता ना चले कि। तो इस टाइप के सवाल भी किए हैं इस इंटरव्यू में, मेलिंडा गेट्स से किए हैं। हालांकि बिल गेट्स तो इनकार करेगा, तो साइकोपैथ है, पर जो भी है मतलब इसका कैरेक्टर एस्टेब्लिश हो जाता अगर ये एसटीडी वाला भी आया हुआ है, ये भी पब्लिक डोमेन में है कि उसको एसटीडी भी हो गया था। तो अभी इसको इतना मतलब 9 से 13 साल का जो ये पूरा डिक्टेट करता है, अभी मेडिकल पॉलिसी ये कई सालों से डिक्टेट कर रहा है, पर्टिकुलरली वैक्सीन पॉलिसी। इस किताब में दिया ये एचपीवी वैक्सीन इसी ने लॉन्च किया था इंडिया में, प्रमोट किया था, लॉबी किया था। इसके अलावा जो अभी वैक्सीन जो टेक्स्ट बुक है, बहुत मेडिकल टेक्स्ट बुक है, उसका जो प्रीफेस लिखा है वो बिल गेट्स ने लिखा है। अभी देखिए मेडिकल डॉक्टर्स ने भी ऐसे साइकोपैथ को सरेंडर कर दिया अपना जो साइंटिफिक एक नॉलेज होता है, एक साइंटिफिक डिसीजन होता है। अगर वैक्सीन जो स्टैंडर्ड किताब है वैक्सीन का हमारे मेडिसिन में, उसमें ही अगर फॉरवर्ड कोई साइंटिस्ट को लिखना चाहिए, कोई एक्सपर्ट को लिखना चाहिए, बिल गेट्स उसमें फॉरवर्ड लिख रहा है, मतलब वो काफ़ी पैसे से पब्लिशर को या जो भी है, फिर जर्नल्स को भी कंट्रोल करते हैं, और वो ऐसे रिसर्चर्स को फंडिंग, हैवी फंडिंग करता है जो कि ये सब वैक्सीन को प्रमोट करे। और काफ़ी आजकल मेडिकल जर्नल्स भी कंट्रोल हो रहे हैं, लैंडसेट वगैरह, जो लैंडसेट का जो एडिटर है रिचर्ड हॉटन, उसको भी कोई अवार्ड वगैरह बिल गेट्स ने के इन्फ्लुएंस से उसको लाइफ टाइम अवार्ड मिला, तो वो भी उसके मुट्ठी में है। तो ये इंफॉर्मेशन मीडिया कंट्रोल कर रहा है, मेडिकल जर्नल कंट्रोल कर रहा है, ये गेट्स फाउंडेशन ये पूरा दिया है, इसमें साइंस के ऊपर भी दिया है इसने पूरा एक चैप्टर की, साइंस को कैसे गेट्स फाउंडेशन आजकल कंट्रोल कर रहा है थ्रू रिसर्च ग्रांट्स। ये डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि आप देखेंगे हर जगह हमारे इंडिया में तो सभी रिसर्च गेट्स के पीछे गेट्स फाउंडेशन है। तो वो क्या है, जो पे करता है वही डिक्टेट करता है कि रिसर्च किस तरफ जाना चाहिए, और वो जाता किस तरफ है, जो प्रॉफिट होता है, इंडस्ट्री को प्रॉफिट होता, फार्मा इंडस्ट्री को प्रॉफिट होता। और बच्चे लोग को अभी वैक्सीन दे रहे हैं, ये एक उसने जो साइंटिस्ट भी उसी के कब्जे में है। इनका कहना है कि सेक्सुअल कांटेक्ट चालू होने के पहले एचपीवी वैक्सीन देना चाहिए। ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे सेक्सुअल कांटेक्ट जो हाई रिस्क है, एचपीवी इन्फेक्शन होता है, एक संक्रामक इन्फेक्शन होता है, वायरस इन्फेक्शन, वो मल्टीपल सेक्स पार्टनर से होता है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर। तो क्या हमारे बच्चियां 9 से 13 साल के बाद मल्टीपल सेक्स में इंटल्ज करती है? क्या हमारा पहले सोशल रिसर्च करना चाहिए, क्या वो मल्टीपल सेक्स पार्टनर है? क्या 26 साल में जाके 13 साल से मल्टीपल सेक्सुअल एक्टिविटी चालू हो जाता है क्या? वो तो खाली एप्स्टीन के आइलैंड में ही हो सकता है। अगर उसके लिए तैयार कर रहे हो तो हमको नहीं बता करना, पर नॉर्मल लाइफ में ये कॉमन सेंस है, ये सोशल साइंस है कि मेजोरिटी ऑफ गर्ल्स, चाहे वो वेस्टर्न कंट्री हो या इंडियन कंट्री हो, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, ओनली कमर्शियल सेक्स वर्कर्स इंडल्ज इन। मल्टीपल सेक्स मतलब प्रीमैरिटल सेक्स नहीं, प्रीमैरिटल सेक्स नहीं है, शादी के पहले अगर अगर इंटीमेट कांटेक्ट भी होता है, एक पार्टनर, दो पार्टनर, तीन पार्टनर से होगा, उससे रिस्क नहीं पड़ता एचपीवी इन्फेक्शन का। एचपीवी इन्फेक्शन का रिस्क कई सर्वेस किए हैं,
कमर्शियल सेक्स वर्कर्स में 40 to 50% एचपीवी इन्फेक्शन पाए गए हैं, उसमें हम सोच सकते हैं कि बाकी जो एड्स पेशेंट है, एचआईवी पेशेंट्स है, उसमें इम्यून डेफिशिएंसी होता है तब एचपीवी। नॉर्मल जो जनरल पॉपुलेशन में 1-2% से ज़्यादा एचपीवी इन्फेक्शन नहीं पाए गए हैं सर्वेज। अगर करना है तो रिसर्च करके देखो हमारे यहाँ कौन से एज ग्रुप में एचपीवी इन्फेक्शन ज़्यादा है। एचपीवी बोल रहे हैं ना कैंसर होगा, तो एचपीवी इन्फेक्शन होगा तभी कैंसर होगा। अगर एचपीवी इन्फेक्शन 1% ही है और 99% को नहीं है, नॉर्मल पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर आप 100% को एचपीवी देने का लॉजिक क्या है? बस और वन कोई परसेंट लॉजिक भी क्या है। सबको और एक भी कंफर्म क्या, नहीं है। और एक क्या और है आप एचपीवी का बोलिए सर, बोलिए। एचपीवी का जो नेचुरल है 1% को भी होगा ना, उनमें से जो नेचुरल हिस्ट्री है 99% अपने आप क्लियर हो जाते हैं विदाउट एनी वैक्सीन, विदाउट एनी ये। इसमें बहुत कम मात्रा में ही जाता है। हमारे यहाँ 1 लाख में 9 डेथ होते हैं सर्वाइकल कैंसर से, 13-15 होते हैं सर्वाइकल कैंसर पर 1 लाख वुमेन। और जैसे मैंने कहा कि एचपीवी ट्रायल में 23,000 में 7 मौतें हो गई है। मतलब टेस्टेड होना चाहिए, वैक्सीन वेरी सेफ और हमको बेनिफिट उतना मिलना चाहिए और डिजीज इतना प्रेवलेंट होना चाहिए। एचपीवी इन्फेक्शन ऐसे ही कम है, तो इसके ऊपर और रिसर्च होना चाहिए। हम किसी को ये हम एक्टिव एक्सर भी नहीं है, हम ये भी नहीं है, पर हमको रिसर्च और कॉस्ट देखना चाहिए। अगर 1% एचपीवी इन्फेक्शन है, आप 100% कितना अमाउंट ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व टैक्स पेयर्स मनी से, जो कि हमारे मैटरनल हेल्थ सर्विसेज, चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज में लगाया जा सकता है। और इसको खाली प्रॉफिट मिलेगा मैन्युफैक्चरर को, हमको रिटर्न में कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है, जबकि हमारा रिस्क ऑफ एचपीवी इन्फेक्शन बहुत कम है हमारे पॉपुलेशन।